नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न। बिहार की कुल 8 सीटों पर हुआ मतदान। मतदान को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा उत्साह। चंपारण की युवाओं में वोट करने के बाद दिखी खुशी। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में दिखा लोकतंत्र के पर्व के प्रति उत्साह। लंबी कतारों में लगकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। पश्चिम चंपारण से एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल ने किया मतदान। बेतिया शहर के बीपी मिडिल स्कूल में स्थित अपने बूथ पर किया मतदान। मतदान के लिए कतार में खड़े दिखे संजय जायसवाल। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में बैलगाड़ी से मतदान करने पहुंचे लोग। नदी पार कर 3 किलोमीटर दूर मतदान करने पहुंचे हैं लोग। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने किया मतदान। लाल बाजार स्थित बूथ पर किया मतदान। रोहित शिकारिया और अन्य परिजनों ने भी किया मतदान। पूर्वी चंपारण से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने किया मतदान। मोतिहारी के धर्म समाज चौक स्थित मतदान केंद्र पर किया मतदान। मैनाटार प्रखंड के बूथ नंबर 74 पर बहुत बड़वा गांव के लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। सड़क को लेकर लोगों में है नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की कुल 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। यहां 55.45% मतदान हुआ। इस चरण में वाल्मीकि नगर में 58.2%, पश्चिम चंपारण में 59.7%, पूर्वी चंपारण में 57.3%, शिवहर में 56.3%, वैशाली में 58.5%, गोपालगंज में 50.7%, सीवान में 52.5% और महाराजगंज में 51.2% मतदान हुआ। मतदान के बाद निर्वाचन विभाग में बिहार के सीईओ एचआर श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, सांसद संजय जायसवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वीणा देवी, लवली आनंद, मुन्ना शुक्ला सहित 86 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान को लेकर सुबह से मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे और कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मतदान किया। लोगों में मतदान के प्रति उत्साह दिखा। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स इसे लेकर खासा उत्साहित दिखे। सुनिए वोट डालने के बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स ने क्या कहा। जी, फर्स्ट टाइम ऐसा सरकार चाहिए जो देश के हित में हो, इसलिए पहला वोट देने आए हैं। बहुत एक्साइटेड भी हैं कि पहला मेरी तरफ से एक सरकार के लिए छोटा सा वोट जाएगा और देश का विकास होने के लिए ये वोट देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा काम करे, जो जनता का सेवा करे, उनको वोट देना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है पहली बार नेता चुनने में। जी, फर्स्ट क्या सोच करके किस तरह कैंडिडेट कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या सोच? जो हमें रोजगार दे, शिक्षा दे, सब तरह से हमें हेल्प करे, इसीलिए सोच कर आए वोट देने। कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट करने आई? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चंपारण लोकतंत्र के महापर्व के प्रति लोगों में उत्साह दिखा। मतदाताओं ने सुबह से ही कतार में खड़े होकर मतदान किया। मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पताही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर मतदान करने आए फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह देखा गया। पश्चिम चंपारण से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल अपनी धर्मपत्नी और परिजनों के साथ मतदान किया। उन्होंने बेतिया शहर के बीपी मिडिल स्कूल में अपने बूथ पर अपनी धर्मपत्नी और परिजनों के साथ मतदान किया। इस दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल मतदान के लिए कतार में खड़े दिखे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मतदाता बैलगाड़ी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। यहां मतदान केंद्र संख्या 34 पर मतदाता बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बैलगाड़ी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे लोगों ने कहा कि उनके गांव से बूथ लगभग 3 किलोमीटर दूर है और नदी पार कर यहां तक आना पड़ता है। बावजूद इसके वह वोट देने को लेकर उत्साहित हैं, इसलिए वोट देने पहुंच रहे हैं। ये लोग भटाहा पिपरा गांव में कटाव से निजात और पुल के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं ताकि गांव तरक्की कर सके। इन सब के बाद यह तस्वीर मजबूत लोकतंत्र के लिए
अच्छी है। एक और चुनाव आयोग जहां मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है, वहीं बैलगाड़ी पर सवार होकर मतदाताओं का पहुंचना सुखद है। समस्या है कि हम लोग 3 किलोमीटर नदी पार करके वोट डालने जा रहे हैं, तो सरकार से हमारा मांग है कि कम से कम पुल का व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग को जाने आने में आसानी हो जाए। टायर पर जा रहे हैं वोट देने, क्यों, क्या समस्या आप लोगों को? पुल नहीं है तो टायर पे जाना पड़ रहा है, पुल होता तो समस्या नहीं होता, पुल नहीं इसलिए टायर पे जाना पड़ रहा है। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने अपने नगर पार्षद पति रोहित शिकारिया और अन्य परिजनों के साथ मतदान किया। नगर के लाल बाजार स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 1 पर उन्होंने मतदान किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर श्रीमती शिकारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान महापर्व पूरे चंपारण में मनाया जा रहा है। इसको लेकर चाक चौबंद प्रशासनिक तैयारी के लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि इसको सफल बनाने में हर एक महिला पुरुष नागरिक मतदाताओं की अपनी अपनी भागीदारी निभानी है, तभी अपना लोकतंत्र और सशक्त बन सकेगा। और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक वोट करें, जितनी भी महिला पुरुष है सबको ही वोट करें ताकि इसको हमारे समाज को सुदृढ़ बनाया जा सके, देश को सुदृढ़ बना सके, सुरक्षित बनाया जा सके। पूर्वी चंपारण लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मतदान किया। उन्होंने मोतिहारी शहर के धर्म समाज चौक पर संस्कृत उच्च विद्यालय स्थित बूथ संख्या 128 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भीषण गर्मी के बावजूद हमारे शहर के और गांव में भी मोदी जी की अपील पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए मैं मतदाताओं को बधाई दूंगा और पूरा विश्वास है कि मोदी के सपनों के भारत के निर्माण में हमारे मतदाता निश्चित रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए इस समय अपना मतदान करेंगे। 400 के पार हो पाएगा क्या लगता है? निश्चित 400 पार में कोई संदेह ही नहीं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं इसलिए पीएम को इतनी बार आना पड़ रहा है, बिहार बार बार आना पड़ रहा है। विपक्ष अपना डर व्यक्त कर रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैनाटार प्रखंड के बूथ नंबर 74 पर बौद्ध बड़वा गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि 1995 से अभी तक हमारे गांव की सड़क नहीं बनी है, सड़क चलने लायक नहीं है, कोई अधिकारी कोई जनप्रतिनिधि हमारी नहीं सुनता है। इधर अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद भी गाँव वाले नहीं माने और मतदान का बहिष्कार किया। एक भी ना यहाँ कोई पोलिंग एजेंट आए हैं और ना ही एक मतदाता कोई भी नहीं आया है। हम लोग सुबह से पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। इस तरह बैठे बैठे कई बार बीडीओ साहब भी आए, कई पदाधिकारी आए, गांव में गए, मतदाताओं से बोले, लेकिन वो लोग आने को तैयार नहीं। 1995 से खराब है इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। MP MLA सबसे कहकर था कर तब हम लोग बहिष्कार किए हैं। लेकिन मतदान हर एक नागरिक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का जिस्म लेकर चले हो तो सोच लो, इस रास्ते में एक समंदर भी आएगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।